नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आज मैं रामायण से ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके जीवन के हर पहलू को पूरी तरीके से बदल देंगे और आप अपने जीवन में आगे आ पाएंगे। इसमें मैं बात करने वाली हूँ उन 14 लाइफ लेसन्स के बारे में जो बताएंगे सफलता के सिद्धांत क्या है, एक खुशहाल जिंदगी कैसे बिताई जाए और बहुत कुछ जरूरी मैनेजमेंट के लेसन जो आपको बनाएंगे एक सफल व्यक्तित्व के धनी। दोस्तों, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रामायण को बहुत ही पवित्र तो मानते ही हैं, साथ ही उनकी सीख को अपने बच्चों में और बहुत कुछ है जो उनके जीवन में उतारने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं। रामायण में भगवान राम के वनवास काल की कहानी, इंसान को बुराई पर अच्छाई की जीत, विविधता में एकता, सच्चे रिश्ते नाते, अच्छी संगति का महत्व, सच्ची भक्ति, माफ करने के चरित्र और भगवान में विश्वास जैसे कई महत्वपूर्ण सीख देने वाले रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा धर्म और कर्म का पालन करने के महत्व को समझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बहुत खूबसूरत और सहज एजुकेशनल मीडियम भी है। क्या आप जानते हैं रामायण की बहुत सी सीख ऐसी है जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है। तो चलिए हम सभी और आप एक एक करके इन्हें समझते हैं। दोस्तों, रामायण के सबसे कठिन मतलब दुराचारी पात्र रावण से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस समय रावण मरने की अवस्था में था उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो कोई और दे नहीं सकता। माना जाता है श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी मरने की अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए तो भगवान ने कहा, प्रिय अनुज, अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जाकर रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी हैं और हमारे और आपके लिए लाइफ मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट सीख। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ काम को जितनी देर तक टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभ से शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी दशा हुई। यह वाक्य है रावण के। दूसरी बात जो रावण ने कही वो यह थी कि अपने दुश्मन, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं रावण यही भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मेरा कोई वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि तब मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई जो मेरे विनाश का कारण बनी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात बताई कि अपने जीवन का कोई भी राज उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, यह बात सच है, अपने राज ही रहने दें। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है, हर पात्र कुछ ना कुछ सीख देता है और विविधता में एकता रामायण की सबसे बड़ी सीख है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनकी सेना में सभी तरह के लोग मौजूद थे, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी वानर तक सभी। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था। इसके अलावा महाराजा दशरथ के 4 बेटे थे और सभी के चरित्र अलग अलग, लेकिन उनमें फिर भी एकजुटता थी। यही चीज हर परिवार को दुख के समय में बाहर निकलने में मदद करती है। प्रभु श्री राम के सभी भाइयों में अगाध प्रेम था। इससे प्रेम में लालच, गुस्से, विश्वासघात इनमें से किसी के लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ वनवास काटते रहे। वहीं दूसरी तरफ भरत ने अयोध्या की राजगद्दी के मौके को अपने बड़े भाई श्री राम के लिए ठुकरा दिया।
भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासन पूर्ण था। उन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाया। प्रभु श्री राम के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर भी एक बहुत बेहतरीन इंसान बना जा सकता है। बात करें तो भगवान राम का व्यवहार भी बहुत ही विनम्रतापूर्ण था। सभी के प्रति सम्मान का भाव जो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। हमें पद व उम्र के भेदभाव के बावजूद सबसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के प्रति प्यार और दया सदैव हमारे मन में होनी ही चाहिए। रामायण हमें अच्छी संगति के महत्व को भी बताती है। कैकेयी राम को अपने पुत्र से सबसे ज्यादा चाहती थी, लेकिन कुटिलदासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग बैठी। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो। दोस्तों, रामायण सिखाती है एक जरूरतमंद दोस्त की मदद करना। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और त्याग का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। हमें बिना किसी संदेह के खुद को अपने प्रिय के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापी के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म मरण से छुटकारा मिलता है और मिलता है प्रभु का अपरंपार प्यार। वैसे तो रामायण से सब कुछ सीखने का ही है, लेकिन एक सीख है, वो है बदले की भावना न रखना। मतलब रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा के लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उनके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, जलन, विश्वासघात, प्रतिशोध में खुद ही उस आग में उलझकर जल जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध की बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान आपका सहारा है और जिस परम सत्ता के सहारे हम हैं उसके पद चिन्हों पर हमें ही चलना चाहिए। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच जो पुल तैयार किया गया था वो पुलिस के चमत्कार की निशानी हो सकती है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से पत्थर भी तैरने लगे, तो ये एक सबसे बड़ी सीख है। जिस भगवान का नाम लेने से हम लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से हम इस भव सागर से भी पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। रामायण हमें प्रेरणा देती है प्रबंधन के पाठ का। दोस्तों, देवी सीता की खोज में हनुमान जी का लंका जाना रामायण का वो किस्सा है जिसमें मैनेजमेंट के सिद्धांत का उपयोग साफ साफ दिखाई देता है। हनुमान जी का उद्देश्य लंका जाकर देवी सीता तक श्री राम जी का संदेश पहुंचाना था। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि देवी सीता लंका में ही है, तब जामवंत जी ने बजरंगबली को उनकी ताकत और शक्तियों का एहसास करा के लंका जाने के लिए प्रेरित किया, जो शक्तियों के भीतर ही थी, लेकिन वो बस भूल चुके थे। जामवंत जी का हनुमान जी को प्रेरित करना एक अच्छे मैनेजर का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने को-वर्कर्स को इंट्रोडक्शन उनके पोटेंशियल से कराता है, फिर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कामों को करने में उनकी मदद भी करता है, क्योंकि पावर्स तो आप में, हम में, सभी में है। पावर्स को जानना ही काफी नहीं है, उन्हें एनालिसिस करके उपयोग में लाना भी आना चाहिए। लंका पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी ने वहां की सिचुएशन को पूरा एनालाइज किया। उन्होंने लंका की ताकत और कमजोरियों का पता लगाया। रावण के क्षेत्र में उनके ऊपर कई तरह के खतरे थे, तो ढेरों अवसर भी थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, क्षमता, कुशलता से सब कुछ समझा और बाद में सब कुछ किया। ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा, ये सभी वो चीजें हैं जिनका मैनेजमेंट में सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले लक्ष्य को या जो काम दिया गया है आपको, उसको समझना जरूरी है। फिर इसके लिए मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार होना, उसके लिए सही प्लान बनाना। सबसे बाद में आती है कंपटीशन की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना और उससे जुड़े खतरों और अवसरों को समझना। और फिर आता है एक शानदार योजना का निर्माण।
रामायण में सुग्रीव को काफी वेल प्लानिड तरीके से काम करते दिखाया गया। रामायण के अनुसार सुग्रीव बेस्ट मैनेजरियल क्वालिटीज के धनी थे। रामायण में सुग्रीव और बाली के युद्ध में उनकी जीत एक सफल मैनेजर होने की निशानी है। सुग्रीव की बौद्धिक कुशलता को देखते ही भगवान राम ने इस युद्ध में उनकी योजना के अनुसार ही काम किया था। अगर सुग्रीव एक अनस्किल्ड मैनेजर होते तो शायद अंगद उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक होते, लेकिन बाली पुत्र अंगद उनके साथ थे। कहा भी जाता है कोई भी फील्ड हो उसमें सफल होना हो तो काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स पर निर्भर होना होता है। एक सफल मैनेजर वही होता है जिसके अपने सभी एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, और एक सफल मैनेजर ही अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करता है और फिर बनता है कुशल नायक। रामायण में भगवान जितने कुशल नायक थे, रावण उतना ही बुरा। समय समय पर रावण ने एक अनस्किल्ड राजा होने के संकेत दिए, जिसके कारण उसके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। शुरुआत से ही रामायण ने दिखाया गया कि रावण ने अपने दरबारियों की बात कभी नहीं मानी, कह सकते हैं मैनेजर्स की बात कभी नहीं मानी, और उनके सुझावों को हमेशा नजरअंदाज किया और अंत में प्रभु राम के साथ युद्ध की स्थिति में मृत्यु प्राप्त की। दोस्तों, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकलवा सकता है, क्योंकि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के सुझावों को भी सुनता और अमल में लाता है, खास तौर पर जब कंपनी को या उससे जुड़े लोगों को सबसे ज़रूरत होती है। लेकिन ये रावण का मिसमैनेजमेंट ही था जिसकी वजह से उसकी सेना का सबसे बुद्धिमान और कुशल सेनापति विभीषण बीच युद्ध में उनको छोड़कर भगवान राम से जा मिला, क्योंकि शायद वो जानता था नेता नेताओं को बनाते हैं। दोस्तों, लंका में माता सीता को खोजने के बाद हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार रावण की सोने की लंका को जलाकर आ गए, मतलब कह सकते हैं राख करके आ गए। मगर भगवान राम हनुमान जी के इस निर्णय से काफी दुखी थे, जिसके बाद हनुमान जी ने किसी भी तरह के निर्णय लेने बंद कर दिए। हनुमान जी की निर्णय लेने की क्षमताओं को सुधारने के लिए राम जी को खुद को इस पूरे सिनेरियो से हटाना पड़ा। युद्ध के दौरान रावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। केवल हनुमान जी ही थे जिनके पास उनको बचाने की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति थी। हनुमान जी राम को लक्ष्मण को दुरात्मा रावण के चंगुल से बचाकर लाए और हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। हनुमान जी इस तरीके से एक सफल नायक बने। ठीक इसी तरह आज के इस कंपटीशन वाले वर्ल्ड में हमारे आसपास के किसी भी फील्ड में एक ऐसा भी वक्त आता है जब हमको अपने जैसे कई दूसरे लोग तैयार करने होते हैं। इसमें सबसे बड़ा काम होता है अपने आसपास काम करने वाले लोगों को अच्छे और सफल निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, ताकि आगे चलकर वो एक अच्छे मैनेजर, एक बेहतर इंसान बन पाए। खैर, धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समरी और ये लाइफ मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक समझ आए। तो आपने रामायण की कौन सी सीख अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये पसंद आया तो